Hi everyone, welcome and welcome back to my channel. If you're watching me for the first time, I'm Jyotsna Sarkar and in today's video I'm going to talk about my another interview experience with you all. And और जो मैंने इंटरव्यू दिया था वो था टेक्नोक्रेज में, जो कि नोएडा में ही है, सेक्टर 16 के पास है। ये जो कंपनी है यूएसए हेल्थ केयर के ऊपर काम करती है। naukri.com पे इसके लिए पोस्टिंग आई थी और मैंने जैसे ही देखा था उसी दिन पोस्टिंग आई थी, तो मैंने ना कॉल करके एचआर से बात की थी, तो उन्होंने मुझे सेम डे पे ही बुला लिया था इंटरव्यू के लिए। उन्होंने मेरा स्लॉट बुक कर दिया। एआर एग्जीक्यूटिव के लिए उन्होंने पोस्ट किया था हायरिंग। एंड जैसे ही मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझसे पूछा पहले तो मेरे बारे में, मेरे बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा डिटेल लिया, जो इंट्रोडक्शन होता है, फोनिक इंट्रोडक्शन हुआ। एंड देन उन्होंने मुझे बोला कि आपका 5 बजे का स्लॉट बुक किया है, आप इंटरव्यू के लिए टाइम पे पहुंच जाइएगा। तो जैसे ही मैं 5 बजे वहाँ पहुंची तो मैंने देखा कि ज़्यादा लोग नहीं थे, क्योंकि उसी दिन सेम डे पोस्ट हुआ था, तो शायद इसी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा था। तो हम जाके वेट करने लगे। 7 बजे से हमारा इंटरव्यू शुरू हुआ था, क्योंकि जो शिफ्ट है वो शाम के 7 बजे से लेके शुरू होती है और 4 बजे तक की होती है। स्पेसिफिकली एक्चुअली दो शिफ्ट है नाइट की, एक 7 to 4 है और एक 8:30 to 5:30 और 8 to 5 है, समथिंग ऐसा कुछ है। जो भी आपको ठीक लगता है वो आप चूज कर सकते हैं। बट एक साइड मैंने उनसे कॉल पे ही कंफर्म कर लिया था ये सारी चीज़ें, क्योंकि नाइट शिफ्ट थी। तो कैब वैब का कैसा था, तो उन्होंने बताया कि अगर आप 7 से 5 बजे की शिफ्ट लेते हैं, अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको वन साइड कैब मिलेगी रिटर्न की। और अगर आप 8 से 5 बजे की शिफ्ट लेते हैं तो आपको मेट्रो से आना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कैब प्रोवाइडेड नहीं है। तो मोस्टली बॉयज़ वो वाला शिफ्ट चूज करते हैं और गर्ल्स मोस्टली 7 to 4 वाला ही चूज करती है। ऐसा उन्होंने मुझे खुद बता दिया था सामने से। मैंने कहा ओके। और जो फिर मैं गई उसके लिए, इंटरव्यू मेरा हुआ, मैं वेट करने लगी। 7 बजे मेरे जो भी इंटरव्यू मेरा लेने वाले थे वो लोग आए, एचआर सब, एचआर नाइट के जो एचआर थे वो आई। जो जिनसे मेरी बात हुई थी वो डे की एचआर थी, और जो मेरा इंटरव्यू लेने वाले थे वो नाइट के एचआर थे। तो पहले ही वो उन्होंने मेरा टेक्निकल राउंड शुरू कर दिया था। टेक्निकल राउंड में बेसिकली उन्होंने मुझे एक कंप्यूटर रूम में भेज दिया था, जिसमें मुझे बैठना था, अपनी आईडी लॉगिन करनी थी। उन्होंने आईडी बनाई थी और मुझे मेल किया था। देन मुझे उसके थ्रू उस लिंक को ओपन करना था और देन मुझे कुछ आंसर्स करने थे कुछ क्वेश्चंस के, जो कि एमसीक्यू बेस्ड थे और 2 सेक्शन में डिवाइडेड थे वो क्वेश्चंस। फर्स्ट में सिंपल क्वेश्चंस थे, लॉजिकल क्वेश्चंस थे। आपको जस्ट रिलेशनशिप के बारे में जो क्वेश्चंस होते हैं, जो गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी आते हैं या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आते हैं, वैसे क्वेश्चंस थे, वो ठीक थे। सेकेंड राउंड में सेकेंड जो सेक्शन था उसमें मैथ्स के क्वेश्चंस थे, बेसिकली स्पीड से रिलेटेड। एंड जहाँ तक मुझे थोड़ा बहुत याद है, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ, तो मुझे थोड़े से अच्छे से क्लियरली क्वेश्चंस याद नहीं है, बट स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। एक्स फैक्टर निकालना था। एंड सिंपल 10th तक के जो क्वेश्चंस होते हैं, 10th तक के जो हमारे टॉपिक्स होते हैं उसी पे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। क्योंकि ये फील्ड जो है ये अकाउंट की फील्ड है, तो इसमें ना मोस्ट थोड़ा बहुत बेसिक मैथ्स इसलिए पूछा जाता है। तो बस इसका ना इंटरव्यू राउंड निकालना तो मुझे टफ होता है। बाकी एक बार अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर लो तो आप बेसिकली पूरा प्रोसेस सीख सकते हो। और जैसे ही वो इंटरव्यू कंप्लीट हुआ मैं बाहर वेट करने लगी, मतलब मेरा सेकेंड राउंड कंप्लीट हुआ, मैं बाहर वेट करने लगी। इसमें उन्होंने मुझे बताया था कि आपको सिर्फ दो सेक्शन अटेम्प्ट करना है, थर्ड नहीं करना है, क्योंकि उसमें थोड़े से आपको जानने के लिए क्वेश्चंस पुट अप किए होते हैं। जैसे कि अगर आपको इस कंपनी से बेटर कंपनी मिल गई और वो आपको इतना लाइक थोड़े से ऐसे क्वेश्चंस जो आपको लगे कि आपको क्या आंसर करना चाहिए। उसमें आंसर कुछ नहीं करना था, उसमें बस आपको रेटिंग देनी है कि आप सीखने के लिए जॉब ज्वाइन कर रहे हो या आप सैलरी के लिए ज्वाइन कर रहे हो। इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको रेट करना होता है 1 to 5 तक में। तो आप 3 to 1 जो भी आपका चॉइस है, 5, 4 जो भी आपको ठीक लगता है वो आप बस अटेम्प्ट करना है। तो अगर आप कर देते हो तो ठीक है, नहीं करते हो तो कोई बड़ा इशू नहीं करेगा। 50 से ऊपर 50% यू नीड टू गेट टू क्वालिफाई। और जैसे ही वो हो जाएगा आपका, उसके बाद आपका थर्ड राउंड स्टार्ट होता है। राउंड थोड़े से ज़्यादा थे, लेकिन आई थिंक वो उनका तरीका है। जैसे कि मैंने और भी वीडियोस बनाई है, सबका अपना अपना वे है राउंड लेने का। तो सेकेंड राउंड में क्या था कि हम लोग वेट करने लगे उनसे। उन्होंने हमारी राइटिंग का भी एक टेस्ट लिया था। राइटिंग का ऐसे कि उन्होंने पहले हमसे सारी सीरीज तो ले ही ली थी, हार्ड कॉपी। तो उन्होंने उसको देखने के बाद उन्होंने हमें एक एक पेपर और पेन दे दिया था और बोला था कि जो भी आप उसके सीवी के अंदर से ही कोई टॉपिक उठा के, जो भी आपका इंटरेस्ट है, हॉबी अगर आपने मेंशन किया है उसमें, वो आपसे बोल देंगे कि इसके बारे में लिखो 50, 100, 200 वर्ड्स में, ऐसे कुछ 100 to 100 वर्ड्स में लिख के देना होता था।
तो उन्होंने मेरा टॉपिक दिया था कल्चरल सोसाइटी पे लिखने के लिए। ऐसे ही सबका अलग अलग टॉपिक्स थे, जैसे मैं वहाँ पे और भी लोगों का, जैसे मैं बताऊँ तो किसी को स्पोर्ट्स के बारे में लिखने के लिए बोला था, किसी को फर्स्ट ट्रिप के बारे में लिखने के लिए बोला था, और किसी को अपने फेवरेट क्रिकेट के फेवरेट प्लेयर के बारे में या तो फेवरेट गेम के बारे में लिखने के लिए बोला था। इस टाइप के क्वेश्चंस थे। बेसिकली उसमें वो आपकी राइटिंग स्किल्स चेक करते हैं, आप किस तरीके से लिखते हैं, आपकी ग्रामर कैसी है और आप कितना लिख सकते हैं। तो ग्रामर के लिए आई गेस वो चेक होता है, तो वो लिखना था सबको। देन वो कलेक्ट होने के बाद उसके बेस पे HR जो है आगे की राउंड के लिए आपको प्रमोट करेगी। वो राउंड कंप्लीट हुआ, उसके होते होते आई गेस 10 साढ़े 10 ऑलमोस्ट बज चुके थे। देन एक एक करके HR जो है वो राउंड लेना शुरू करती है उसको देखने के बाद। तो 2 HR राउंड हुए थे एक्चुअली हमारे। एक फर्स्ट थी जूनियर HR, और उन्होंने फिर हमें उसके बेस पे जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे, जैसे कि आपका फील्ड, अपने बारे में बताओ, अपने फील्ड के बारे में बताओ, अपने इंटर्नशिप्स के बारे में बताओ। जो मेरे क्वेश्चंस थे वो इसी टाइप के थे। एंड देन आपको हमारी कंपनी में ज्वाइन करना है तो आपको क्या लगता है, क्या, क्योंकि आपका फील्ड अलग है, हमारा फील्ड अलग है, तो आप कैसे करोगे, आप प्रेशर कैसे हैंडल करोगे, आपको क्या लगता है आप कैसा परफॉर्म करोगे। ऐसे क्वेश्चन से कि बस आपसे कॉन्वर्सेशन करने के लिए। तो जैसे ही वो क्वेश्चन राउंड खत्म हुआ, उन्होंने मुझसे ज़्यादा नहीं पूछा था, ये मैंने ओवरऑल कलेक्टिव बताया जो बाकी लोगों से पूछा था, क्योंकि डिफरेंट फील्ड के लोग आए थे AR के राउंड के लिए। मैंने सुना है AR के राउंड के लिए बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं, क्योंकि राउंड ये वाला जो फील्ड है ये काफ़ी अच्छा है। मेरे फ्रेंड्स भी हैं काफ़ी इस फील्ड में, तो उन्होंने मुझे बोला था कि तुम्हें ज़रूर ट्राई करना चाहिए अगर इसमें अगर ओपनिंग है तो इसीलिए मैंने ये वाला सोचा देने का। देन फिर वो वाला HR राउंड हुआ तो ऑलमोस्ट 10:30 बज चुके थे। फिर मैं वेट कर रही थी, काफ़ी लंबा टाइम लग रहा था, वो इवेल्युएट कर रहे थे या कुछ। तो सेकेंड HR राउंड, तो उसके लिए जब मुझे दूसरे फ्लोर पे जाना था तो मैं थोड़ा सा लेट हुई थी, क्योंकि मैं PG में रहती हूँ, उसमें एक टाइमिंग है, मुझे विद इन द टाइम फ्रेम मुझे घर वापस आना है, वरना गेट बंद हो जाता है। तो मैं जब जैसे ही पहुंची ना तो ऑलमोस्ट 11:25 हो चुके थे, और 30 पे मेरा जो PG है वो बंद हो जाता है। तो मैंने उन्हें जाते ही विश करते ही बोल दिया कि आई नीड टू बी क्विक, क्योंकि मेरा जो PG है उसकी गेट बंद होने की टाइमिंग 30 तक है, 11:30 तक। तो उन्होंने मुझसे बोला तो फिर आपका तो क्विकली कराना पड़ेगा, आप पहले बता दी थी। तो मैंने बताया था कि थोड़ा मुझे लगा था हो जाएगा, क्योंकि मैंने बता दिया था, बट इतना लेट हो जाएगा मुझे आइडिया नहीं था। तो वो अंडरस्टैंडिंग थी, तो उन्होंने मेरा क्विकली, मैंने एक्चुअली ये चीज़ अपने पहले वाले HR को ही बोली थी, तो उन्होंने ही शायद मेरे सेकेंड HR के जाते जाते उन्होंने मेरा बता दिया। आई थिंक उन्होंने ही बोला होगा कि पहले मेरा करवा दे, तो मुझे पहले बुला लिया था थोड़ा सा सेकेंड HR राउंड के लिए। देन मैं सेकेंड फ्लोर पे गई, उनसे भी मैंने सेम चीज़ बोली थी, तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम जल्दी करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो पहले इंट्रोडक्शन हुआ बेसिक, जैसा जो मैं ऑलरेडी नीचे देकर आई थी। सेकेंड वो उन्होंने मेरे से इंटर्नशिप के बारे में पूछा, वो भी उन्होंने पूछा था मुझसे। देन फिर उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस पूछने शुरू किए कि अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस बताओ, और देन आप मुझे ये बताओ कि आपको इस कंपनी के बारे में क्या पता है। तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तो मैंने बता दिया था मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है कंपनी के बारे में। तो उन्होंने मुझे खुद बताया कि ठीक है, हम लोग US हेल्थ केयर के बारे में हेल्थ केयर के लिए काम करते हैं, इंश्योरेंस के लिए काम करते हैं, एंड जो भी इंश्योरेंस क्लेम्स जो होती हैं बेसिकली जो डिनाई हो जाती है उस पर वर्क करते हैं कि क्यों डिनाई हुआ है। मैंने कहा ओके, ये मुझे नहीं पता था, तो उन्होंने मुझे खुद बता दिया। देन उन्होंने मुझसे ये मेन क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि वो डिपार्टमेंट की हायरिंग जो थी वो डेंटल के लिए हो रही थी, और मैं मेडिकल, उन्होंने मुझसे पूछा आप मेडिकल से हो तो आप इस फील्ड में क्यों आना चाहते हो। तो मुझे नहीं पता था, क्योंकि हम लोग नॉर्मली डेंटल और मेडिकल ऐसा सेपरेटली नहीं देखते हैं, हमारे लिए एक ही फील्ड है। तो मैंने वही चीज़ उनको बोली, जो भी मुझे ठीक लगा उस टाइम पे। मैं बहुत ज़्यादा ऑलरेडी स्ट्रेस हो चुकी थी, क्योंकि मुझे डर था कि मैं पता नहीं कहाँ रहूँगी रात में, क्योंकि क्या ऑब्वियसली रात को ट्रांसपोर्ट का भी इशू था कि क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, और वो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया, एक टाइम के बाद वहाँ पे सब कुछ धीरे धीरे खाली होने लगता है। तो मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मैं पता नहीं क्या बोल रही हूँ नहीं बोल रही हूँ, बट मैंने जितना हो सकता था अपनी साइड से आंसर कर दिया था आई थिंक। तो देन फिर वो होने के बाद उन्होंने मुझे बोला ठीक है, आप वेट नहीं कर पाओगे रिजल्ट्स के लिए, तो आप एक काम करो, आप घर चले जाओ, हम आपको कल तक इन्फॉर्म कर देंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं चली गई। जैसे ही मैं उस दिन अपने फ्रेंड के घर रुकी थी बाय द वे, जैसे ही मॉर्निंग हो गया तो मैं अपने घर आ गई थी। घर आने के बाद हम लोग रेडी हो रहे थे अपना ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने के बाद मेरे पास एक कॉल आता है। मैं उस दिन अकेले थी अपने PG में, मेरे सारे रूममेट्स फैमिली थोड़े घर गए हुए थे अपने, मैं उस दिन अकेली थी। देन मैं अपना ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी करके जैसे ही लेके बैठी
मम्मी से बात करते करते में मेरे पास कॉल आता है कि आपका सिलेक्शन हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आपको ज्वाइन करना है मंडे से। तो आई थिंक उस दिन ट्यूसडे और वेडनेसडे था, तो मेरे पास 2-3 दिन का टाइम था। और उन्होंने मुझसे कुछ फॉर्म्स वगैरह भी सबमिट करने के लिए बोले थे, जो कि उन्होंने मेल के थ्रू मुझे भेजे थे, मेल के थ्रू मुझे भेजने बोले थे, और उन्होंने मुझे बता दिया था कि ये फॉर्म्स है, तो आप ये मेरे को भेज दीजिएगा। तो मैंने कहा ओके, मैं आपको भेज दूँगी, और आपके पास 2-3 दिन का टाइम है, उसके बाद हम आपको आगे बताएंगे कि आपको क्या करना है। तो ऐसे था, और ऐसा गया मेरा इंटरव्यू, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ये वाले इंटरव्यू का। बहुत डरावना भी था, क्योंकि मैं रात में पहली बार किसी इंटरव्यू के लिए गई थी। मैं नॉर्मली दिन में जाती थी, शाम तक वापस आ जाती थी। पहली बार तो मैं शाम को जा रही थी और रात को आई थी, ऑलमोस्ट मिडनाइट। तो मुझे पता नहीं था कि नाइट शिफ्ट्स ऐसे भी काम करता है। तो ये मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था टेक्नोक्रेज के साथ AR के लिए। और दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। को इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चंस जानने हो या क्वेश्चंस की क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, एंड I will post my another interview video in next week or so. And till then, take care and bye bye. We'll meet you in my next video. Bye bye.